चलिए, दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, एक्यूप्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमारी बीमारी चाहे जो भी कुछ हो, आपकी बीमारी चाहे जो कुछ भी, जरूरी नहीं है कि अगर एक सिर में दर्द होता है ना, तो बहुत से लोगों को डिस्प्रिन से आराम मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को सिर दर्द डिस्प्रिन से आराम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बहुत से लोगों को रसगुल्ला पसंद होता है, लेकिन बहुत से लोगों को रसगुल्ला पसंद नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि अच्छा ट्रीटमेंट है या फिर अच्छा तरीके से दूसरे लोगों पे काम कर रहा है तो आपके ऊपर भी काम करेगा। तो इस वजह से हमने एक पूरा इसका कॉम्बो पैक बनाया। कॉम्बो पैक का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को एक्यूप्रेशर से आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को डाइट से आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन से, और कुछ लोगों को जूस थेरेपी से, ठीक है ना। जूस थेरेपी बेसिकली हमारे शरीर के अंदर के न्यूट्रिशन की कमी को फुलफिल करने का काम करता है। ये एक मल्टी मिनरल्स का काम करता है, मल्टी विटामिन की काम करता है, हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गेन्स को फिर से रीजनरेट करने का काम करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो बीमारी का पता हमें नहीं है, हम अंदाजा से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। थेरेपिस्ट अगर आपके पास जाएगा तो आपको लगेगा कि देख के बता देगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, संभावना ज्यादा रहेगा कि वो उसका डायग्नोस अच्छा हो। लेकिन क्योंकि हमें शुरुआती लक्षणों को देख के समझना है, तो हमें क्या करना होगा, एक्यूप्रेशर भी करना होगा, डाइट पे भी काम करना होगा, डिटॉक्सिफिकेशन पे भी काम करना होगा, और खुद को, शरीर को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत से बीमारी, मान के चलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मिनरल्स विटामिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, मिनरल विटामिन की कमी की वजह क्या है, आप लोगों अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा, बात बहुत साफ सुथरा है। समझिए कि आज के समय, पहले हम लोग सुनते थे कि लोग भूख से मर जा रहे हैं, सुनते थे ना। लेकिन आज के समय में लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, उनके पास हर एक चीज, खाने की चीज उपलब्ध है, जो मन करता है ना वो जाके खरीद के खा सकता है, इतना कैपेबल हो चुका है। लेकिन अब एक चीज मुझे बताइए कि सब कुछ खाने के बाद मैं अच्छे फ्रूट्स ले रहा हूँ, अच्छे खाने पान ले रहा हूँ, सब्जी ले रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले रहा हूँ, दूध ले रहा हूँ, घी ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद भी जब हम अपना टेस्ट करवाने जाते हैं तो कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन बी की कमी, तो ये चीज की कमी, तो वो चीज की कमी, आता है कि नहीं आता है। मेरा सवाल ये है कि होना चाहिए ये कमी। जब सब कुछ ले रहे हैं, खाने में कोई दिक्कत हम कर नहीं रहे हैं, तो तब तो हमें किसी चीज की डिफिशियंसी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण इसका ये है कि जो हमारे ऑर्गेन्स है ना, उस पे एक गंदगी की परत, टॉक्सिन्स की परत चढ़ जाती है, और उसके बाद में उसका ऑब्जर्व पावर कमजोर हो जाता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है मिनरल्स विटामिन या जो चीज खाते हैं। जैसे खाते हैं वैसे ही वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। खा तो रहे हैं सब कुछ ठीक ठीक, लेकिन आना भी तो चाहिए। मान लीजिए कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 110 रुपये मेरे खर्च हो जा रहे हैं, तो मेरे मेरे घर में पैसे रहेंगे कि खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। सेम चीज वही रहता है, हम अपने शरीर में चाहे कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे खान पान, लेकिन हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है, जैसे खाता है वैसे ही चला जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। और मेरा मानना है कि साल में एक बार एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने शरीर का सर्विसिंग यानी डिटॉक्सिफिकेशन कराना चाहिए। हम अपने पंखे का करवाते हैं, कूलर का करवाते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं, हम अपने शर्ट को भी करते हैं, धोते हैं कि नहीं धोते हैं, सफाई करते हैं, प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। सेम उसी तरीके से अपने शरीर के अंदर की जो ऑर्गेन्स है उसको भी साफ करने की जरूरत होता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, डाइट हो गया, डाइट के बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। इन सब चीजों को लेके करना होता है। तो पर्सनल हेल्थ कोच का मतलब क्या होता है, हम स्व चिकित्सक सिर्फ एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट करके नहीं बन सकते हैं, या बहुत से लोगों को एक्यूप्रेशर करेंगे उसको आराम मिलेगा, ठीक नहीं हो सकता। तो ठीक होने के लिए बाकी के दो तीन चीज जो हम लोग एक साथ लेके चलते हैं उसको करते हैं। अच्छा, एक एक घर में एक आदमी हो तो, और वो बहुत ज्यादा काबिल भी हो, तो क्या उससे उसका परिवार बन सकता है, नहीं बनता। परिवार बनाने के लिए एक से अनेक लोगों की जरूरत होती है। सेम उसी तरीके से हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ना, सिर्फ एक थेरेपी पे रह के काम नहीं कर सकते, उसके साथ में हर एक चीज की फुलफिल करना होगा। जिस तरीके से पांच तत्व से शरीर हमारा मिलके बना हुआ है ना, तो पांचों तत्व अलग अलग कंडीशन से हो सकता है रिचार्ज हो, अलग अलग तरीके से हो सकता है वो रिपेयर हो, अलग अलग तरीके से हो सकता है कि वो अच्छे से संतुलित हो, ठीक है। तो सब पे एक तरीका हम नहीं लागू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम लोगों ने गर्दन पे काम किया था, सर्वाइकल पे काम किया था,
और ये सर्वाइकल का पॉइंट यहाँ पे हमने इसको लगाया मेथी के दाना के माध्यम से। दूसरी चीज के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर हो गया गर्दन, नीचे हो गया क्या, कमर, लंबर साइड। देखिए इसका फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए लंबर, ठीक है ना। और लंबर और ये कोकीज, टेल बोन। टेल बोन कहाँ से शुरू होता है, हमारे दोनों उंगलियों के बीच से यहाँ से शुरू होता है नीचे की तरफ से, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ। अब बहुत से लोगों को ना बैठे बैठे जब टेल बोन के पास पेन होने लगता है, टेल बोन के पास, देखिए हम बैठते कैसे हैं, बैठे हुए हैं ना। देखिए ये हमारा उंगली सीधा है, जब हम ऐसे इसको थोड़ा सा मोड़ते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, तो मुट्ठी बांधने के बाद ये वाला जो बोन, हड्डी का बोन है, यानी थर्ड जॉइंट जो है, ये थर्ड जॉइंट जब मुड़ जाता है इस तरीके से, तो इस तरीके से समझिए ऐसे। तो जैसे हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं और हमारा लंबर यहाँ से पीछे से दिखाई देता है, और नीचे जहां से बैठते हैं थाई के हिसाब से, तो वहां से ये देखिए ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि ये पार्ट जब ऐसे सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे मोड़ेंगे हम लोग तो इस तरीके से। तो जब मोड़ते हैं ऐसे, तो ये बैठने की स्थिति हो गया, जब हम ऐसे बैठे हुए हैं ना। और बैठने के बाद जितना पार्ट रीढ़ की हड्डी को मुड़ जाता है, टेल बोन कोकीज का पार्ट होता है, और वो इस तरीके से होता है, ये थर्ड जॉइंट के साथ में ये नीचे की तरफ से ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो बैठते हैं ना, तो बैठने के बाद में जो सट जाता है कुर्सी से, टेबल से, या फिर जिस जगह से बैठते हैं, ये वाला चीज, ठीक है। इसके ऊपर लंबर होता है, ये वाला पार्ट लंबर का, ठीक है। तो लंबर देखिए रीढ़ की हड्डी है, लंबर है, कोकीज है। तो ये मान के चलिए कि जो रीढ़ की हड्डी है ना हमारा, लंबर जो है ना, वो दो तरीके से आप इसको समझिए कि कमर से नीचे, अभी हमने क्या कहा था, गर्दन से ऊपर, और ये दोनों हाथ, ये कहाँ पे आता है, सर्वाइकल को टच करता है। लेकिन लंबर जो है, वो लंबर का जो एरिया है L1, लंबर के एक नंबर के जॉइंट से नीचे की तरफ, यानी कि पैर के उंगली तक किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके घर परिवार में किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पैर के उंगलियों में, एंकल में सूजन, थाई मसल में पेन, घुटने के पीछे में प्रॉब्लम, घुटने के आगे प्रॉब्लम, काफ मसल्स में पेन, झुनझुनी आना, बैठने के बाद दर्द होना, वन साइडेड पेन, बोथ साइडेड पेन, A to Z किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो, समझ पा रहे हैं आप। तो कमर से नीचे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए जो जिम्मेवार है ना, उसका जो जड़ है ना, जो पूरे बॉडी को कमर के नीचे के पार्ट को पोषण देने का काम करता है, वो लंबर होता है। सारा नर्व उसके लंबर से होकर गुजरते हैं। तो लंबर का जो जगह है वो कहाँ पे है हमारे हाथ में, यहाँ पे, इस जगह से ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यहाँ पे। तो इस जगह को हम प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे, उंगलियों से भी दबा सकते हैं इस तरीके से। और सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं नीचे के ऊपर की तरफ से। और इसको थोड़ा देर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस मटर का उपयोग करेंगे। ये देखिए ये मटर है, मटर सबके घर में है कि नहीं है, मटर है ना सभी लोगों के घर में। तो इस मटर को हम इस टेप के माध्यम से चिपकाएंगे। कितना चिपकाएंगे, जितना हमको जरूरत होगा। मटर लंबर के साइड में अगर लगाना है तो हम एक के बाद एक करके लगा लेते हैं। मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, और आप उसी तरीके से अपने घर में किसी को भी कमर, अभी थोड़ा देर पहले मैम पूछ रही थी ना, कमर में पैर में दर्द हो तो कमर में और पैर में दर्द हो तो लंबर साइड में ट्रीटमेंट करना होता है, और उसके लिए मटर के दाना की जरूरत होती है, ठीक है। तो कमर में किसी को दर्द होता है, लंबर साइड में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, एनीवे कहीं भी दर्द हो तो हम मटर का इस्तेमाल करेंगे, देखिए। और ये टेप में मैंने मटर लगा दिया, देख रहे हैं ना सभी लोग, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को साफ साफ। इस तरीके, ये मटर मैंने गिनती से नहीं लगाया, अंदाजा से लगाया, दो कम जो ज्यादा भी हो सकता है, या और भी ज्यादा हो सकता है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे। अब बहुत से लोगों के यहाँ पे पसीना आ जाता है, ठीक है, तो पसीना को अच्छे से पोंछ लेंगे, और उसके बाद में हम इसको बीचों बीच, दोनों उंगलियों के बीच ऊपर की तरफ से यहाँ पे हम चिपकाना शुरू करें। देखिए ये बिल्कुल सीधा, यहाँ से ये ऊपर तक लेकर गया हूं, ये लंबर का पार्ट हो गया। अब अगर गलती से एक ज्यादा भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। हमें बल्ब जलाना था एक, हमने दो जला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये एक्टिवेट करने की बातें हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, तो और लगाने के बाद में हम इसको ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो वही थेरेपी काम करेगा, वही सिंपल फॉर्मूला काम करेगा कि कहीं कहीं हमें दर्द फील होगा।
और एक्स्ट्रा दर्द फील होगा। तो जब दर्द फील होगा तो डेट मीन्स हो गया कि ये एक्यूरेट पॉइंट हमने सर्च कर लिया है, रोग से संबंधित बिंदु हमें मिल चुका है, और इसी बिंदु की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो पहला काम करेंगे हम लोग लंबर को बेनिफिट देने के लिए, लंबर को बैलेंस करने के लिए, तो उसके लिए मटर का दाना इस तरीके से लगाएंगे, पहला काम। दूसरा काम करेंगे कि अब देखेंगे कि लोकल क्रॉसपॉन्डेंस, यानी कि घुटने में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, कि घुटना और कूल्हे के बीच में दर्द हो रहा है। तो जहां पे भी दर्द होगा उसके लिए भी तो पॉइंट है ना। हमारा उंगली में दर्द पैर में हो रहा है तो पहला ज्वाइंट एड़ी तक, एड़ी से ऊपर और घुटने के बीच तक हो रहा है तो सेकेंड ज्वाइंट तक, घुटने से ऊपर और कूल्हे तक हो रहा है तो थर्ड ज्वाइंट तक। अब उसके हिसाब से फिर हम इस मेथी का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके का मेथी का पट्टी लगाएंगे। और अगर एक एंकल के पास दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम एंकल के लिए पहले ज्वाइंट पे लगाएंगे, घुटने में हो रहा है तो दूसरे ज्वाइंट पे लगाएंगे। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस या नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है ना? ओके। तो अब उम्मीद है कि गर्दन, गर्दन, सिर, हाथ, कंधा, कमर, घुटना, पैर सब क्लियर हो गया ना? अब देखिए, दिमाग लगाने वाली बात है क्या, आपके परिवार में लक्षण दिखाई देगा, लक्षण समझ में आएगा कि आपको कुछ असुविधा जैसी फील हो रही है। कहाँ? घुटने के पास। तो कुछ नहीं करना है, घुटने के लिए हमें बीच वाले उंगली के मिडिल फिंगर में मेथी का पट्टी रात में लगाना है। रात भर, सुबह रात में एक दो बार दबा के सो जाना है, सुबह में उठेंगे देखेंगे है ही नहीं, खत्म कहानी। दिन भर काम कर रहे हैं, कमर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कमर में प्रॉब्लम हो रहा है, पैर में भी थोड़ा सा थकान जैसा फील हो रहा है, तो बस रात को मटर का दाना लगाएंगे सोते समय, और अपने घर में किसी सहयोगी को बोलेंगे थोड़ा सा अच्छे से दबा दीजिए इसको, और उसके बाद में सो जाएंगे। सुबह में उठ के देखेंगे तो मेरी बीमारी लगभग खत्म, या थोड़ी बहुत बची है तो एक बार और लगा लेंगे। समझ गए? अगले दिन। अब इसको लगा के कितना देर तक रखना होता है? देखिए, जितना देर तक रखेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। लगातार जितना देर इसमें चिपका हुआ रहेगा उतना ज्यादा वो एक्टिवेट रहेगा, उतना ज्यादा काम करेगा। दो दो घंटे, तीन तीन घंटे लगाने से बचिएगा, कम से कम 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे लगाइएगा। 20 घंटा, 24 घंटा, 26 घंटा लगाते हैं तो और ज्यादा बेहतर परिणाम मिलता है आपको। और दूसरी चीज क्या है कि लगाने के बाद अगर ये भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लगाने के बाद में भीग जाए तो आराम से इसको कपड़े से सुखा लीजिए, और गीले भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या नहीं आता है। ठीक है? तो महिला लोग जो काम करते हैं दिन भर, तो हो सकता है कि उनको रात दिन में लगाने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, तो शाम को खा पी कर सोते समय पे आप इसको लगा के आराम से सो सकती हैं। क्लियर है? तो गर्दन और कमर, और गर्दन से ऊपर, और हाथ, पैर, कमर, इन सब चीजों के बारे में ट्रीटमेंट करने के लिए कितना आसान तरीका है कि थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा राजमा, सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, मेथी, मेथी का दाना और मटर के दाने से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इजी है कि नहीं है? कितने लोग करेंगे ये बताइए? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। हाँ, आप भी करिए, और आपको आराम मिले तो क्या करेंगे, दूसरे लोगों को इसको शेयर करेंगे। ठीक है ना? कितने लोगों को शेयर करेंगे? आपके घर परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कमर में दर्द होता है, बैक पेन में प्रॉब्लम्स होते हैं, सुबह में उठते हैं तो मोच टाइप का फील होता है, नसें सिकुड़ने लगते हैं, नसों में दर्द होते हैं, घुटनों के पास दर्द है, एड़ी में दर्द है, काफ मसल्स में महिलाओं लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप इसका इलाज करिए, ट्रीटमेंट करिए, घर में कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी बचेगा, दवाई नहीं खाएंगे तो केमिकल फ्री रहेंगे, आपको साइड इफेक्ट किसी तरीके का नहीं रहेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों का? ओके। अब एक दूसरी चीज क्या है कि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैं हाथ में ही बता रहा हूँ, पैर में क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, एक बात याद रखिए, जिन लोगों को गर्दन, नाभि से ऊपर की समस्या हो रही है, वो आप अपने हाथ में यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या सुविधाजनक भी होता है। लेकिन बहुत से महिलाओं को दिन भर काम करना होता है हाथ से, तो आप इसी मेथी के पट्टी को क्या करेंगे, अपने पैर में भी लगा सकते हैं। क्लियर है? पैर में भीग भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाथ से भीग जाता है तो थोड़ा सा काम उम करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, असुविधा जैसा फील होता है, या फिर हो सकता है कुछ गंदगी उंदगी फंस जाए।
लेकिन पैर में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पैर में लगा के आप रख सकते हैं, और जब पैर में लगा के रखेंगे तो 20 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे तक भी रख सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? यस या नो? तो जिन लोगों को कमर में दर्द हो रहा है, पैर के तलवे में प्रॉब्लम हो रहा है, पैर के घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पैर के जिस पैर में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए बहुत साफ साफ कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि भूल जाइएगा। आपके जिस भी पैर में प्रॉब्लम हो रहा है, सिंपल सी बात है, उसमें एक पैर में, पैर के एक मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में, जो सबसे बड़ा उंगली है जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, उस वाले उंगली में मेथी का पट्टी का दाना लगा लीजिए, और पैर सीधा करके बोलिए किसी को कुछ दबा देगा, थोड़ा बहुत दबाने पे दर्द ज्यादा होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद में आप उस मेथी के पट्टी को रखे रहिए 12, 14, 14 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा, सुविधा अनुसार। आप देखेंगे कि आपकी परेशानी धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, या 1-2 दिन में ठीक भी हो जाएगी। 1-2 दिन में नहीं ठीक हुआ, 1 दिन और लगा लेंगे, 3 दिन में नहीं हुआ 4 दिन में लगा लेंगे, लगा लीजिए, 5-6 दिन में भी ठीक हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दवा तो खाने की जरूरत नहीं है। और घर में देखिए दो चीजें होते हैं, दिन भर हम काम करने से थोड़ा सा हरासमेंट आता है, हर चीज के लिए अब हम गोली दवाई थोड़ा ना खाएंगे, थोड़ा बहुत हमें कुछ परेशानी हुआ, ज्यादा थकान हो गया है, एक्टिव नहीं है शरीर, तो आप थोड़ा सा मेथी का पट्टी उसके हिसाब से लगा लीजिए, आपका शरीर फिर से एक्टिव। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये से नो? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? तो आज हमने गर्दन, कमर, हाथ और पैर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को आपको बताया है। आपको ड्यूटी है कि आप आज जाके रात में या कल रात तक, कल इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे घर परिवार में, ऑब्जर्व करेंगे कि आपने लगाया तो फायदा मिला कि नहीं मिला, और अगर फायदा मिलता है तो इसको कंटिन्यू करते जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है कि क्या कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे भूख लगी है 4 रोटी की, कितनी भूख लगी है 4 रोटी की, और मैं आपके घर में गया, आपने मुझे 1 रोटी खिला दिया, तो मेरी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? नहीं मिटेगी, फिर मुझे 3 रोटी की तलाश और करनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से है, कभी कभी बीमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है या बड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि एक दिन में आराम आपको ना मिले, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अब नहीं, छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना नहीं, आपको कम से कम सप्ताह 10 दिन तक इसको लगा के रखिए, फिर धीरे धीरे शरीर आपको रिपेयर करने लगेगा, धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा, और धीरे धीरे आपको आराम फील होने लगेगा, और फिर मान के चलिए कि सप्ताह दिन में आपको 20% आराम मिल गया, बड़ी बीमारी थी थोड़ी, फिर आगे सप्ताह दिन में और 30-40% रिकवर हो जाएगा, यानी 10-15 दिन ट्रीटमेंट करेंगे, लगभग आप फिट हो जाएंगे। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन थोड़ा सा चालू करेंगे। मैंने 2 चीज बताया है, इन चीजों से संबंधित ही आप अपनी बात रखेंगे। मैंने अभी बीच वाला पार्ट को रखा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए अलग से हम लोग एक दिन बैठेंगे। कल तो छुट्टी रहेगा, मंगलवार के दिन हो सकता है कि हम लोगों का सेशन फिर से चले, लेकिन उसके बाद में आप सभी लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखना चाहते हैं या हैं, आप चाहते हैं कि हमारे साथ और ज्यादा दिन तक बने रहें, क्योंकि एक्यूप्रेशर की क्लास फ्री है, ये मैंने सब पहले से ही बताया है, नो प्रॉब्लम। 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से जितना हिल कर सकता हूँ करूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा कोर्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी मात्र 1900 रुपये का है, 1999 रुपये का है, सॉरी, यानी 2000 रुपये का है, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद इसका फी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल जो इसका रेट है ना वो 5000 रुपीज है, ठीक है। तो आप जरूर इसको लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको उतनी जानकारी मिल जाएगी, उतनी जानकारी मिल जाएगी कि साल 2 साल पुरानी बीमारियों को आप अपने घर पे रह के आराम से ठीक कर सकते हैं, और गंभीर बीमारियों को होने से पहले ही रोक देंगे। कभी भी पाचन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, नस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ऑर्गन फेल हो जाते हैं उस तरीके की कोई समस्या नहीं है। गलत खान पान से बचेंगे। गलत खान पान क्या है? देखिए, सेव खाना अच्छी बात है, केला खाना भी अच्छी बात है ना। तो अब मुझे बताइए कि शाम को मैं केला खा लूंगा तो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? दही खाना अच्छी बात है, लेकिन दही रात को अगर मैं खा लूंगा तो, देखिए सब चीज का समय है। अगर सपोज के जो उदाहरण दीजिए, हम लोगों के क्लास का टाइमिंग क्या है, 7:50 से लेकर लगभग 9 बजे तक का है। अब लिंक तो सभी लोगों को मैंने भेजा है, लेकिन जो व्यक्ति 9 बजे के बाद क्लिक करेंगे, क्या मैं उनको मिलूंगा? नहीं मिलूंगा, वेरी सिंपल। अच्छा चलिए, 9 बजे के बाद नहीं करता है कोई व्यक्ति, 7:30 बजे ही कर लेता है, पहले ही कर लेता है, तो क्या होगा? मैं मिलूंगा? नहीं मिलूंगा।
सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के साथ भी है। देखिए, खाना तो सब लोग खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्वस्थ हैं, बाकी लोग बीमार हैं। क्यों? वही खाना खा के कुछ लोग बीमार हैं और वही खाना खा के कुछ लोग स्वस्थ हैं। तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, खाने के तरीका में गलती है। तो हम उस तरीके को अगर सीखते हैं, तो बच्चे को कब क्या खिलाना चाहिए, सुबह में क्या देना चाहिए, सुबह के बाद में दोपहर में क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मुझे एक कप कॉफी मिल जाती तो मैं हेल्दी फील करता या और ज्यादा एक्साइटमेंट होता, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या दिक्कत है, जितना था मैं उतना ही पे रहूंगा। लेकिन इस समय में मुझे एक ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए तो जो हमारे शरीर की एनर्जी को लो करता है। तो अगर मुझे जानकारी होगा तो वो वाली प्रॉब्लम, वो वाली चीज को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, जिससे मेरी एनर्जी लो होता है। सपोज कीजिए कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स है जिसके पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे ये चीज पीने से नुकसान होगा, तो भले मुझे कॉफी मिले या ना मिले, लेकिन अगर मुझे ठंडा मिलता है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या खाना है, उससे ज्यादा बेहतर समझने की जरूरत है कि क्या नहीं खाना चाहिए और किस समय पे नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। आ, एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था एक जगह, लेकिन क्लास में नहीं दिया था मैंने। ठीक है, मैं उसको देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक फ्रेंड है। समझ में आ रहा है ना? फ्रेंड दोनों तरीके के हो सकते हैं, बॉय भी और गर्ल भी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर जगह स्कूल में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं हम लोग? क्लास करते समय मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यस या नो? लेकिन अगर उस समय को हटकर अगर हम लोग दूसरे जगह दूसरे समय पे मिलते हैं, दो लोग, तो हो सकता है कि उसका मीनिंग अलग हो सकता है। मिल तो वही लोग रहे हैं, दो तीन लोग, लेकिन अगर समय चेंजिंग हो जाता है ना, तो उसका नेगेटिविटी बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इस जगह बदल जाता है तो भी नेगेटिविटी आने लगता है। तो इस चीज को हम सभी लोगों को समझना है और इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, समय बीत जाएगा नहीं तो। किसी को कुछ डाउट रह गया है? जितना हम लोगों ने आज टॉपिक क्लियर किया है उसमें कुछ पूछना है? जी मैम बताइए, कांता मैम बताइए। माइक ऑन करिए। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, हो हाँ गया। सर, पाँव में सूनापन आता है उसके लिए का कौन से इसको लगाने का? देखिए, अभी मैंने बताया है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, पर्सनल है। ठीक है, दो चीज करिएगा। पहला काम करना है कि इस तरीके का मटर का दाना लगाइएगा यहाँ पे। और दूसरे, जिस हाँ पैर में आपको सूनापन है, जिस हाँ पैर में आपको सूनापन है, उस पैर के बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर, हाँ। मिडिल फिंगर को, नाखून को छोड़कर बाकी नीचे तक जितना ढक सकते हैं मेथी के पट्टी से ढक कर, और उसको टेप कर देना है। और उसको हर एक एक घंटे पे आपको दबाना है। पहला काम। दूसरा काम करेंगे कि जिस पैर में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें मिडिल फिंगर में करेंगे, और जिस पैर में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उस पैर के रिंग फिंगर में करेंगे। नोट कर लीजिए, रिंग फिंगर में। जिस पैर में प्रॉब्लम नहीं है उस पैर में रिंग फिंगर में करेंगे। यानी ये दोनों फिंगर में करेंगे, लेकिन जिसमें हो रहा है उसमें मिडिल फिंगर में करेंगे, और जिसमें नहीं हो रहा है उसमें रिंग फिंगर में करेंगे। रिंग फिंगर में इसलिए करेंगे क्योंकि सामने दूसरा वाला पैर हो जाता है, और दूसरा वाला पैर का रिंग फिंगर इस पैर के प्रॉब्लम के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? नहीं समझ नहीं समझी? नहीं समझ में। मैं बताता हूँ। हमें जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर के बीच वाले उंगली जो होता है उस पैर पे काम करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो हम उस पैर हाँ, के बीच वाले उंगली में लगाएंगे, हाथ में उसको नहीं लगाएंगे। लगाइए। पैर में प्रॉब्लम हो रहा है तो पैर के पैर में, हाँ, पैर के पैर बीच में, वाले हाँ। उंगली में लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आपके पास दो पैर है ना? हाँ तो जिस पैर में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें हमने बीच वाले में लगा लिया, जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा ओके। है उसमें कौन सा पैर में की उंगली में लगाएंगे? रिंग रिंग फिंगर में लगा। रिंग मैं फिंगर में दूसरे लगाएंगे। वेरी गुड, हाँ। तो ये दोनों उंगलियों में लगाएंगे और एक मटर का दाना यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है?
ठीक है, ओके। आप इसको आज ही करिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। आज ओके, करती हूँ। थैंक यू। और भी किसी लोगों का कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ शिकायत है, कुछ सुझाव है? उर्वशी मैम, उर्वशी मैम, पूछना है कुछ क्या आपको? या नहीं, पूछना नहीं है सर, मुझे बोलना है हाँ कि बोलिए मैम। कि आप इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, तो क्या बोलती है, आप आंसर मत दीजिए और उससे पहले पूछिए। जब उनको नहीं समझ में आए तो आप बताइए। आप इतने कितने एकदम क्या बोले कि इजीली वे में आप सिखा रहे हैं कि देखो देखो, ये दोनों ये उंगलियां है, तो ये इस साइड का है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, तो ये हाथ का है, ये पैर का है, और फिर इधर पीछे भी आपने बताया। ठीक है, तो सर्वाइकल लंबर जो भी बताया वो इजी वे में है, तो उनको बोलने दो। आप पहले दो तीन को पूछो, वो आंसर दे, तो फिर आप उनका गलत है तो आप आंसर दीजिए। तो सभी का क्या होगा कि रिपीट भी हो जाएगा, उनको समझ, जिसे समझ में बार बार नहीं आएगा तो वो भी समझेगा कि कैसे वो कर रहे थे सर। मेरा कहना ये है, ठीक, आपको जो अच्छा है, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, मैं आप ऐसा बहुत ही अच्छे ऐसा से भी सिखा करूँगा। रहे हैं। मैं ऐसा भी हाँ, करूँगा। लोग, आप जितने स्टूडेंट के इससे इनके पास से आप आंसर लीजिए पहले, कि बोलो ये मैम पूछ रही तो क्या करना है हमें। तो जिससे समझ में आएगा तो वो बताएगा। ठीक है, वो अपने वीडियो ऑन ऑन रहेगा और बोलेगा, तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके हिसाब से सबको भी ज्ञान हो जाएगा कि करना है। और लास्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट में बताइए, दो तीन को आप पूछ ही लीजिए पहले। चलिए ठीक है, मैंने सभी लोगों की माइक ऑन कर दिया है। आप अभी ऑन नहीं करेंगे, जब बोलना होगा तभी ऑन करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। चलिए, अभी और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा कांता मैम, अभी आपको और पूछना है कुछ, पूछ लीजिए। जी बताइए, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। सर फ्रैक्चर हुआ रहता है, अभी उनका हाथ जैसे इतना ही उठ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, तो उनके लिए कहाँ लगाने का? तो अभी जैसे मैं बताएं, आप बताइए कि कहाँ लगाना चाहिए। कंधे का है तो हाँ यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, हाँ, इंडेक्स फिंगर में हाथ लगेगा के ना? इंडेक्स हाँ फिंगर में नीचे लगाने का ना? हाँ बिल्कुल। राइट, और उसके बाद में अंगूठे में भी लगाना है। अंगूठे में यस, भी। यस, और यस, गुड, और यस, दूसरे वाले हाथ में कहाँ लगाएंगे? दूसरे सामने वाले वाले, ये वाले अंगूठे, नहीं, छोटी इस, नहीं, वाली अंगुली में, पीछे, हाँ, यस, इस छोटी उंगली के छोटी इस जगह पे, यस, पीछे इस जगह छोटी पे, वाले, ओके, थर्ड डन, जॉइंट पे। गुड। ठीक है, गुड, या, चलिए आप इसको करिए। और अभी बहुत सी बताना, बहुत बहुत कुछ अभी बताना बाकी है। अभी तो ये फर्स्ट एड की तरह है, ट्रीटमेंट की तरह भी लगेगा। जब 2 4 दिन और क्लास में आएंगे ना, तो अभी और कुछ बताऊंगा जो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपके नर्वस सिस्टम को ना रिपेयर करेगा। ठीक है? ठीक है। और कुछ लोग हैं जो जानना चाहेंगे कुछ या बताना चाहेंगे? तो सिलेबस आप सभी लोगों के पास पहुंच ही चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सिलेबस को ध्यान में रखिएगा, और जिन लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है कर लीजिएगा, ताकि आपको उसके हिसाब से सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। ठीक है? और एक लिंक जो आप सभी लोगों को पहले भी मैंने कल भेजा है, आपने अभी तक अपना फीडबैक नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने जी फीडबैक जी नहीं दिया है, आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। हर एक लोगों का, एक एक लोगों का फीडबैक में जाके पर्सनली पढ़ता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ। ये नहीं कि दूसरे लोगों को बैठाया है कि आप पढ़ लीजिएगा। मैं खुद पढ़ूंगा और मैं उस पर तुरंत, मतलब इमीडिएट उस पर कोशिश करता हूँ कि एक्शन लूँ। या एक्शन लेने का मतलब कि अगर तुरंत हो सकता है तो तुरंत उसको लागू कर लूँ, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा सुझाव आपका होता होगा जो कुछ दिनों में उसको मैं उस तरीके से बना लूँ, तो मैं वो भी बनाऊंगा। ठीक है? जैसे उर्वशी मैम ने कहा, तो ये तुरंत किया जा सकता था, तो मैंने तुरंत इसको कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि उसको अभी तुरंत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ समय में उसको हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, तो करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और बहुत ही ज्यादा, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि जानकारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जानकारी को यूज करना बहुत बड़ी बात यूज, है।
अगर मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है और हम उसको यूज ही नहीं करें तो कैसे पता चलेगा उसके बारे में। तो आपके परिवार में किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई समस्या आती है तो आप उसको क्या करेंगे, पहले यूज करना शुरू करिए और धीरे 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 इसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा और आपको पता चलेगा कि हमारे घर परिवार के जितने भी बीमारियां हैं उसको बिना दवा के भी हम ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने लिखा भी था कि देखिए, दवाइयों से अगर हम स्वस्थ हो जाते या रहते तो आज हमारे घर में जितनी गंभीर बीमारियां पड़ी हुई हैं वो ठीक हो जाती। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर के संपर्क में नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छे से जांच नहीं करवा रहे हैं, डायग्नोसिस, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छी अच्छी दवाइयां भी नहीं ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। अब एक चीज बताइए कि सब कुछ लेने के बाद भी अगर हम बीमार ही रह रहे हैं तो दवाइयों पे भरोसा जो हम कर रहे हैं ना वो गलत जगह पे है। यानी कि ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है ना वो गलत है। हमें अपने प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, अपने इलाज करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। अच्छा, जिसके घर में भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो डे वन से ही वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करता है कि नहीं करता है। तो उसकी बीमारी उतनी छोटी बीमारी उसी तरीके की छोटी, अच्छा छोटी बीमारी में तो सब लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो दवाई से ठीक ही होना था तो शुरुआती बीमारी में ही वो छोटी बीमारी लेकर, जब पहले बार आप डॉक्टर के पास गए थे आज से 5 साल पहले, जो छोटी बीमारी थी बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं कर रही थी, तो उसको जब हमने अच्छे से डॉक्टर से दिखाया, उसको डायग्नोस कराया, उसका जांच कराया, उसको दवाई कराया, तो वही समय ठीक हो जाना चाहिए था। वो धीरे 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 बढ़ते 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 आज इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दवाइयों का काम रोग के जड़ को ठीक करना नहीं होता है, वो केवल उसके सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ठीक है। जिसे एक कहानी हम लोगों ने सुना है ना कि एक चिड़िया है जो लोगों के डर से क्या करता है ना, मिट्टी में या रेता में अपना सर ऐसे छुपा लेता है। तो उसको लगता है दिखाई कुछ नहीं देता है, तो उसको लगता है कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको तुरंत पकड़ लेता है वो जाके, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से होता है, थोड़ी देर के लिए हमारी दवाइयां जो होती है ना वो हमारे ऊपर काम करता है, लेकिन वो इंटरनली हमारे को और ज्यादा कमजोर करते जाता है और इसी वजह से हम दवाइयों के ऊपर निर्भर रहने के बाद भी हमारी बीमारी हमेशा बढ़ते चला जाता है। अच्छा, छोटी सी बीमारी शुगर है, हम दवाई शुरू किए तो अभी दवाई शुरू कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, एक लेवल का दवा चल रहा है, 6 महीने के बाद में पता चलता है कि नहीं ये दवाई सूट नहीं करेगा, अब इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, उस दवाई को कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, खा रहे हैं तो ठीक होना चाहिए ना, खा रहे हैं तो पेट भरना चाहिए, पेट भर ही नहीं रहा है कि नहीं। स्वस्थ होना चाहिए तो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। हमको दवाई का दो जगह 10 से 15 कर दिया तो दवाई काम करना चाहिए, नहीं तो 6 महीने के बाद किया तो भैया 15 वाला भी काम नहीं करेगा, अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, यही सच्चाई है। इस चीज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे? हमारा डाइट, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा खान पान, शरीर को रिपेयर करने का तरीका, एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे बिंदु जिसको रेगुलर हम लोग टच में लेकर अपने बीमारियों को ठीक कर सके, करना पड़ेगा। आप देखिए, केवल मैंने एक पार्ट आपको बताया है, आपको किसी भी तरीके की कुछ बीमारी है आप उस पर इसको यूज करिए, डे वन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। दो दो सिटिंग 3 सिटिंग के बाद में आपको बहुत अच्छा फील होता है। खुद सोचिए कि जब इतनी बढ़ी हुई परिस्थिति में जब हमारा एक छोटा सा एक्यूप्रेशर का पॉइंट जब हमें इतना सपोर्ट कर सकता है, तो हम सारे के सारे चीजों को जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, 5 एलिमेंट के हिसाब से हम उसको अपने शरीर को ऑब्जर्व करने के लिए आदेश दे रहे हैं, तो हम स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा संजय सर एक बार कुछ पूछना चाह रहे थे, मैंने आपको देखा, क्या जानना चाहेंगे कुछ या बताना चाहेंगे? संजय राय। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से झाझा से हूँ सर, जम्मू जिला। अरे क्या बात है सर। पेशे से सर शिक्षक। जी पेशे से मैं शिक्षक हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं बहुत प्रभावित हुआ सर आपके जूम मीटिंग में शामिल होकर ट्रेनिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो ट्रेन, हाँ जी थैंक यू सर। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था ना, तो वो ट्रेनिंग के लिए ब्रीफ थोड़ा फ्री से बता देते सर। ऐसे आपने बता ही दिया,
जब हमने हैंड राइज किया था। अच्छा, तो ट्रेनिंग तो बिहार वाले लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल सेशन कल का फ्री है। यहाँ पे दिन भर का ट्रेनिंग, खाना पीना, चाय, सब कुछ फ्री है। ठीक है, लेकिन वो कल ही है। प्रैक्टिकल सेशन होगा उसके सुबह बाद से सर। शाम तक। उसके बाद फिर अगले महीने में होगा, हमको लगता है कि लास्ट फ्राइडे को। ठीक है। जैसे ये सारा का सारा कोर्स जो जी हम लोगों का है वो ऑनलाइन है। क्या चीज है? वो ऑनलाइन सेशन है। लेकिन जी बिहार सर। के लोगों के लिए एक स्पेशल मतलब पैकेज है कि उन लोगों को प्रैक्टिकल सेशन दिन भर का, और उसके बाद में खाना पीना सब कुछ, जिसका चार्ज अलग से 2,500 रुपया है। इस एक दिन के प्रैक्टिकल सेशन का जी जो कॉस्ट है 2,500 रुपया है अलग से। ये बाहर के लोगों के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं उन लोगों को हमने ये फ्री किया है। ठीक है ना? तो ये जी बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है ना, पूरा बिहार का राज्य स्वास्थ्य परिवार जी कल्याण संस्थान से पूरा में वहीं पे होता है। ठीक है ना? ये ट्रेनिंग। जी जी और सर। पूरा का पूरा जो जी सिलेबस है जो हम लोग ऑनलाइन में सीखेंगे, वो एक्यूप्रेशर में ये सारा चीज है जो आपको पीडीएफ में मैंने भेजा है। उसके बारे में जी जी डिटॉक्स में हम 11 तरीके के डिटॉक्स करना सीखेंगे। अलग હા अलग હો आई ऑर्गन्स, जाओ તો સાંભળવાનું જ છે ખાલી अलग अलग जी ऑर्गन्स जी को હમણાં कैसे બંધ થઈ डिटॉक्स જશે करेंगे उसके बाद। પતી ગયું સાંભળવાનું જ છે ત્યાં પ્રશ્નોત્તરી ચાલે છે અચ્છા તો થઈ જશે 2 મિનિટ ठीक है। उसके बाद में जूस थेरेपी जी होता सर। है। जूस जनरली हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए बनाया गया। ठीक है ना? हम अपने शरीर को रिपेयर जी कैसे कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे थेरेपी जो है ये इसके इसके बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो हम लोग क्लास में बात करते हैं। क्यों जरूरी जी होता सर। है जी सर। इसका यूज करना, और इसके लिए अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके की कैसे जूस तैयार कर सकते हैं घर पे, उसके बारे में हम जी लोग सर। बात करेंगे। और उसके बाद में जो जी सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो बैलेंस योर डाइट अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट। ये क्या है कि 5 तत्व के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है और वो ढह गया, तो मिट्टी लगाएंगे तो फिर जी तैयार होगा। लेकिन अगर राख जी लगाएंगे जी तो तैयार होगा? जी सर। नहीं होगा। अगर सीमेंट का घर, सीमेंट ढह रहा है, तो सीमेंट के जगह पे हमको मिट्टी लगा देंगे तो क्या ये वो काम करेगा? नहीं काम करेगा सर। छड़ के जगह पे, छरिया के जगह पे सरिया ही लगाएंगे ना हम। तो सेम जी उसी सर। जी तरीके सर। से हमारे शरीर में अगर फायर एलिमेंट की कमी या अत्यधिकता हो गई है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इसी को फुलफिल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे जी खाने में जी क्या करें कि हमारा शरीर खुद से रिपेयर हो जाए? फायर फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, वुड एलिमेंट। तो पांचों तत्व को कैसे अपने खान पान के माध्यम से बैलेंस करें, ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आप लोगों को बाहर में कहीं नहीं मिलेगा, ये दावा है मेरा। ठीक है। और बड़ा इजी जी जी तरीके से, ये नहीं कि जी बहुत बहुत अच्छा सर। ऐसा ऐसा हार्ड। और दूसरी चीज क्या है ना कि हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि आपका बजट जितना हो। ऐसा नहीं है कि आप मिडिल क्लास फैमिली हैं और आपको हम इस तरीके का डाइट बता देंगे कि आप उसको फॉलो ना कर पाए। इजी वे में आप कर सकते हैं। जी आपका जी बजट अगर सुबह में नाश्ता का 20 रुपए का है, तो हम 20 रुपया में ही आपको बताएंगे कि जी कैसे जी अपना सुबह का नाश्ता तैयार करिए। अगर जी ठीक है बहुत बड़ी चीज़ है तो सर, बहुत बड़ी हाँ, बात ये है। चीज, जी ये बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कोचिंग जी करने जी का मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत कोचिंग होता है। मतलब कि एक अगर छोटा, आप टीचर है ना सर, स्कूल में 10 तरीके जी के लड़के होंगे, तो सबका आईक्यू जी लेवल जी एक जैसा नहीं होगा।